हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। गाइस, आज के सेशन में हम करिकुलम एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज के सीरीज को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और इस सेशन में हम अप्रोचेस ऑफ करिकुलम ट्रांजिशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। गाइस, इससे पहले के सेशन में हमने टाइप्स ऑफ करिकुलम को डिस्कशन किया था। तो यदि आपने सेशन मिस कर दिया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो व्यूअर जो है वो नए हैं इस चैनल पर, तो वो आप जो है चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। यदि आपको ये सेशंस जो है बेनिफिशियल लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइस। और तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन गाइस अप्रोचेस ऑफ करिकुलम ट्रांजेक्शन पर होगा। छोटा सा सेशन है गाइस। वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा ताकि सेशन जो है वो आपको प्रॉपर वे में समझ में आए और आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इसे। यदि आप इससे पहले के जो है वीडियोस को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये कनेक्टिविटी जो है वो प्रॉपर वे में समझ में आएगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। करिकुलम से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग। करिकुलम क्या होता है? जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस करा है कि करिकुलम एक रास्ता होता है जिसपे टीचर और स्टूडेंट दोनों ही मिलकर चलते हैं ताकि वो पहुंच सके कहाँ पर। प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव, जो पहले से ही ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए गए हैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, उन ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो प्राप्त किया जा सके। उन ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने में, उस रास्ते को पार करने के दौरान बहुत सारे जो है वो एक्टिविटीज, बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को बच्चा जो है वो गो थ्रू करेगा, स्टूडेंट जो ग्रो थ्रू करेगा ताकि उसके नीड्स जो है वो फुलफिल हो सके। तो ये था आपका करिकुलम। अब देखते हैं करिकुलम अप्रोचेस क्या होती हैं, अप्रोचेस कितने प्रकार की होती है। उससे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ये अप्रोचेस करिकुलम की होती क्या है, क्या इनका अर्थ होता है, इसका किस तरह से टाइप्स ऑफ करिकुलम से अलग होती है। ठीक है, तो करिकुलम कितने प्रकार का होता है गाइस, ये तो आपका व्यू पॉइंट बताएगा कि कितने प्रकार से हम करिकुलम को बना सकते हैं। यहाँ पर अप्रोचेस की बात करें, अप्रोचेस गाइस कोर प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमारे को गाइड करते हैं करिकुलम को डेवलप करने में, उसे डिजाइन करने में और उसे इम्प्लीमेंट करने में। और यही पर्सपेक्टिव जो है गाइस करिकुलम का प्लान कैसे किया जाएगा, और टीचर का रोल क्या होगा, स्टूडेंट का रोल क्या होगा, क्या क्या इसकी मेथोडोलॉजी होगी, किस तरह से जो है आप गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो है वो इसके बना सकते हैं। ये सारी चीजों का आपको एक तरह से ओवरव्यू जो है वो कौन देगा, आपको करिकुलम अप्रोचेस देंगी। तो इसी आधार पर हम लोग शुरू करते हैं कि कितने प्रकार की अप्रोचेस होती है। मैं फिर से रिमाइंड करना चाहूंगी गाइस, ये सेशंस आपके सिलेबस स्पेसिफिक है, चाहे वो बीएड हो, डिप्लोमा हो या एमएड हो। आपके सिलेबस को फोकस करके ही जो है ये सेशंस तैयार किए जा रहे हैं ताकि इनका बेनिफिट आप अपने एग्जामिनेशन में भी उठा सके। तो अप्रोचेस ऑफ करिकुलम ट्रांजेक्शन, तो इसमें गाइस मुख्य रूप से तीन अप्रोचेस हैं: चाइल्ड सेंटर अप्रोच, एक्टिविटी सेंटर अप्रोच और हॉलिस्टिक अप्रोच। तो वन बाय वन हम एक इन अप्रोचेस का डिस्कशन करते हैं। चाइल्ड सेंटर अप्रोच, नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो केंद्र बिंदु होगा इस अप्रोच का, इस पाठ्यक्रम को डिजाइन करने का, इम्प्लीमेंट करने का, वो बच्चा होगा, लर्नर होगा, स्टूडेंट होगा। सारी चीजें उसी को फोकस रख कर करके जो है वो बनाई जाएंगी। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है गाइस। द बेसिस ऑफ दिस अप्रोच as the development of the child in which the focus of the learning and teaching is the child himself। ठीक है, तो बच्चा खुद ही इस लर्निंग टीचिंग प्रोसेस का केंद्र बिंदु होता है। मुख्य जो है बेसिस, आधार क्या होता है इस अप्रोच का? बच्चे का विकास करना, ओवरऑल डेवलपमेंट करना, बच्चे की योग्यताओं को, बच्चे के इंटरेस्ट को, बच्चे की आयु को, एज को ध्यान में रख करके करिकुलम को फ्रेम किया जाता है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड फुलफिल स्किल डेफिशिएंसीज, जो कौशल की कमियां हैं उनको पूरा करने का जो है वो प्रयास किया जाता है ताकि बच्चे का जो है वो विकास में जो कमी रह गई है उस कमी को दूर किया जा सके। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्लेवे मेथड जो है यहाँ पे यूज की जाती है, गेम में के थ्रू सिखाया जाता है बच्चों को। ऑब्वियसली बात है, जब प्लेवे मेथड यूज की जाएगी तो मटेरियल भी बच्चे का जो है वो कुछ ना कुछ खेल खिलौने टाइप का ही होगा ताकि बच्चे को जो है वो बोरिंग ना लगे, किसी भी तरीके से ये ना लगे कि बच्चा जो है वो कोई चीज पढ़ रहा है, लिख रहा है। ठीक है, बच्चे को लगेगा मैं तो खेल रहा हूँ, और खेल खेल में ही जो है टीचर जो है इस पाठ्यक्रम की जो दृष्टिकोण है उसके माध्यम से बच्चे का जो है वो डेवलपमेंट कर रहा है एक्चुअल में।
ठीक है। तो सब्जेक्ट मैटर एंड मटेरियल आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द एज, इंटरेस्ट एंड जेंडर ऑफ द चाइल्ड। तो बच्चे का लड़का है या लड़की है, बच्चे की रुचि क्या है, बच्चे की एज क्या है, प्री प्राइमरी ग्रुप का है, प्राइमरी है, सेकेंडरी ग्रुप है, प्री वोकेशनल ग्रुप है या वोकेशनल ग्रुप है, इसके अकॉर्डिंग जो है वो बच्चे का जो है वो करिकुलम प्लान किया जाता है। मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोच है किसके लिए, स्पेशल एजुकेशन में, टीचिंग फॉर चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसके लिए ज्यादातर हम लोग चाइल्ड सेंटर अप्रोच ही यूज करते हैं। और इसी अप्रोच पे ही आपका बेस्ड होता है आईईपी, क्योंकि वो आईईपी किसको फोकस करता है, बच्चे को फोकस कर रहा है, लर्नर को फोकस कर रहा है, और उन लर्नर में भी स्पेसिफिक कर रहा है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो बाल केंद्रित दृष्टिकोण जो है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसेबल बच्चों के टीचिंग के लिए या स्पेशल एजुकेशन में जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो गाइस ये था चाइल्ड सेंटर अप्रोच। आगे मूव करते हैं एक्टिविटी सेंटर अप्रोच। पिक्चर्स में ही आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ जो लर्निंग जो है वो करवाई जाती है, यहाँ जो करिकुलम जो फ्रेम किया जाएगा, वहां पे एक्टिविटीज को मुख्य भूमिका दी जाएगी, एक्टिविटीज सेंट्रल पॉइंट होंगे। बच्चे के बजाय एक्टिविटीज को ध्यान में रखा जा रहा है, एक्टिविटीज पर फोकस किया जा रहा है, हम बच्चे को एक्टिविटीज के माध्यम से सिखाया जाता है। यहाँ बुकिश लर्निंग, रोट मेमोरी, ये सब चीजें नहीं है, बच्चे को करके एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है वो दी जा रही है, एक्टिविटी। जो कि आज की ट्रेंड की बात करूं तो आज के जितने भी गाइस इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ज्यादातर जो है इस अप्रोच को फॉलो करने का प्रयास किया जा रहा है कि बच्चा जो है एक्टिविटीज के माध्यम से ज्यादा सीखता है, अनुभवों से, डायरेक्ट एक्सपीरियंस से ज्यादा सीखता है। किताबें जो बनी हुई है गाइस इट्स ओके, बट लेकिन उसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस है, वो किसी और ने अनुभव किया है, उसने लिख दिया और हम उसे अनुभव कर रहे हैं कि ऐसा होता है। लेकिन जब उस होता है वो हम खुद अनुभव करेंगे, हमारा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा, तो कहते हैं बच्चा ज्यादा अच्छे से सीखेगा। इसी पे ही फोकस करता है आपका एक्टिविटी सेंटर अप्रोच। गतिविधि केंद्रित, गतिविधियों को, है ना, क्रियाओं को जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो दी जाती है। तो जैसा मैंने आपको डिस्कस करा कि मोर इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द एक्टिविटीज देन द लर्नर। लर्नर जो है वो पिछली अप्रोच में, चाइल्ड सेंटर अप्रोच में ज्यादा इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर एक्टिविटीज को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द बिहेवियरल मेथड्स यहाँ पे ज्यादा यूज करी जाती हैं। आप इसको रिलेट कर सकते हो फंक्शनल करिकुलम के साथ में, जहाँ पे फंक्शनल एक्टिविटीज जो है वो बच्चे को सिखाई जाती है, इसी पे ही आपका फंक्शनल करिकुलम तैयार किया जाता है। ठीक है, तो मेथड्स कौन सी होंगी, बिहेवियरल मेथड्स, हमारी व्यवहारिक विधियां होंगी, जैसे कि हम सब जानते हैं टास्क एनालिसिस मेथड, शेपिंग, चेनिंग, प्रॉम्प्टिंग मेथड होगी, मॉडलिंग मेथड होगी, डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, ये सारी टीचिंग स्ट्रेटजीज जो है वो यहाँ पर यूज की जाती हैं। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, है ना, तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर केंद्र बिंदु होंगी, एक्टिविटीज केंद्र बिंदु है। ऑल दिस एक्टिविटीज आर टेलर्ड टू दिस child, and by speaking they are taught by real experience in the classroom and outside the classroom। अनुभवों के द्वारा, वास्तविक अनुभवों के द्वारा, चाहे वो वास्तविक अनुभव बच्चे को कक्षा में दिए जा रहे हो या कक्षा से बाहर दिए जा रहे हैं, इनके द्वारा जो है वो बच्चे को एक्टिविटीज सिखाई जाती हैं। ऑल फंक्शनल एक्टिविटीज आर कवर्ड इन दिस करिकुलम। सारे फंक्शनल एक्टिविटीज को यहाँ लिया जाता है। फिर याद दिलाऊं आपको, हम लोग फंक्शनल असेसमेंट भी पढ़ सकते हैं, पढ़ चुके हैं, हम फंक्शनल करिकुलम भी पढ़ चुके हैं, तो अभी इस टर्म को ज्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। फंक्शनल मतलब कि कार्यात्मक, कार्यात्मक मतलब कि जिससे बच्चे का काम चल जाए, है ना, जिससे बच्चा अपनी डेली लाइफ में एडजस्ट कर सके। तो ऑल फंक्शनल एक्टिविटीज जो बच्चे को अपनी डेली लाइफ में इंडिपेंडेंट बनाने में मदद करती है, वो सारी की सारी फंक्शनल एक्टिविटीज है। ठीक है, उन सबको जो है इस अप्रोच में, इस तरह की अप्रोच के बेस पर जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है उसमें शामिल किया जाता है। द मेन पर्पस ऑफ दिस अप्रोच is to teach the child to act independently in his daily life। ताकि इस अप्रोच का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इस अप्रोच के आधार पर जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है ताकि बच्चा अपने दैनिक जीवन में स्वतंत्रता पूर्वक, बिना किसी की मदद के, बिना किसी के ऊपर डिपेंड हुए, खुद से जो है वो कार्य कर सके। तो गाइस ये था एक्टिविटी सेंटर अप्रोच। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो दी जाती है। अच्छा, बिहेवियरल मेथड यूज कर जाएंगे तो मटेरियल कैसे होगा, रियल लाइफ मटेरियल होगा गाइस, एक्चुअल मटेरियल जिसे आप लोग बोल सकते हैं,
आपका जैसे फ्लैश कार्ड है, बोर्ड्स, फ्रेनल बोर्ड हो गया, फ्लैश कार्ड्स हो गया, आपका कंक्रीट मटेरियल हो गया, ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर वास्तविक जब क्योंकि उसमें जा रहा है ना बच्चा, तो सारी जितनी भी होगी वो वहाँ पे सारे जो मटेरियल कैसा होगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है आप वेस्ट मटेरियल से बना करके, चाहे वो फ्लैश कार्ड है, चाहे वो कोई भी आपका यू नो एक्चुअल जो मटेरियल होता है, उसके द्वारा जो है हम बच्चों को ये सब चीजें जो है वो सिखाते हैं। तो एक्टिविटी सेंट्रल अप्रोच हो गया। आप जो है मूव करते हैं लास्ट हॉलिस्टिक अप्रोच, समग्र दृष्टिकोण। नाम से और पिक्चर से आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। पिक्चर्स का इसीलिए ऐड की जाती हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैम आप पिक्चर्स ऐड करते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें। तो पिक्चर्स को ऐड करने का गाइस, हालांकि मेहनत दुगनी हो जाती है इसके लिए मुझे मेरी, लेकिन इसका उद्देश्य जो है, जब आप लोग अप्रिशिएट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इसका ऑब्जेक्टिव जो मैं मान के चली थी वो मेरा फुलफिल हो रहा है। आपको इसको कनेक्ट करने में जो है वो मदद मिल रही है, आप लोग बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। आपका जो फीडबैक आ रहा है उससे मुझे समझ में आ रहा है, कहते हैं कि मैम हम पिक्चर्स को ध्यान में करते हैं तो हमें वो सारा कंटेंट जो आप एक्सप्लेन करते हैं वो हमें समझ में आ जाता है। तो यही मेन ऑब्जेक्टिव था इन पिक्चर्स को ऐड करने का। तो जैसा कि हम आप डिस्कस करें हॉलिस्टिक अप्रोच, तो पिक्चर आपको बता रहे हॉलिस्टिक यानी कि आप क्या है, ब्लेंडेड, सबका मिला जुला रूप, समग्र दृष्टिकोण, यहाँ पे ओवरऑल की बात होगी। इसे आप कनेक्ट कर सकते हैं इकोलॉजिकल जो करिकुलम था उससे आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। दिस करिकुलम इज डिजाइन keeping in mind the interest, age, aptitude, skills, social, economical needs of the child. बच्चे की सामाजिक, बच्चे की आर्थिक आवश्यकताएं, बच्चे की एज क्या है, बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है, बच्चे की स्किल्स क्या आती हैं क्या नहीं आती हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है ना, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, ये सब चीजों को ध्यान में रख करके करिकुलम डिजाइन किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि पिछले दो अप्रोचेस करी है, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको झलक उनकी दिख रही है। तो इट मीन्स दिस इज द ब्लेंडेड अप्रोच। ओके, सबका मिला जुला रूप है। मोस्ट ऑफ द यहाँ पे मेथड्स कौन कौन सी होंगी, प्रोजेक्ट मेथड है ना, करके सीखेगा बच्चा, लर्निंग बाय डूइंग है ना, एग्जीबिशन हो गया, फील्ड विजिट हो गया, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हो गया, वो जो है इस अप्रोचेस में यूज की जाती है, सो दैट द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड कैन टेक प्लेस एंड ही कैन बिकम रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो ताकि बच्चा जो है रिस्पॉन्सिबल मेंबर बन सके, है ना। बच्चा जो है हमारे पास जब आता है, चाहे वो जनरल एजुकेशन की हम बात करें या स्पेशल एजुकेशन, जब एक छोटा 3 साल का बच्चा आपके पास आ रहा है टीचर के पास में, तो डिपेंडेंट है, पेरेंट्स पे डिपेंड है, आप पे डिपेंड है, कम्युनिटी पे डिपेंड है। ठीक है, जब आपके पास तो पेरेंट्स या कम्युनिटी या समाज जो है आपसे क्या अपेक्षा करता है कि जब वो बच्चा अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके जाए, वेदर जनरल और स्पेशल एजुकेशन, तो वो क्या बन जाए, सोसाइटी में जाकर के कम्युनिटी में एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर बन जाए। ठीक है, बजाय कि सोसाइटी पे डिपेंड होने के। ओके, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है होलिस्टिक अप्रोच का। ओनली बाय टीचिंग डिफरेंट स्किल्स अ टीचर कैन अडॉप्ट द चाइल्ड टू द नीड्स ऑफ हिज एनवायरनमेंट। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के स्किल्स को अडेप्ट करके टीचर क्या कोशिश करती है इस अप्रोच के द्वारा, कि बच्चे के वातावरण की जो उसकी आवश्यकता है, वो सारी आवश्यकताएं जो है वो फुलफिल हो सके, सो दैट द चाइल्ड कैन मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ हिज एनवायरनमेंट, ताकि बच्चा अपने वातावरण की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। एनवायरनमेंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है उससे, बिकॉज पहले भी मैंने आपसे डिस्कस करा है कि हम सोसाइटी का पार्ट, ठीक है, और सोसाइटी इज अ वेब ऑफ रिलेशनशिप। सोसाइटी में दो मुख्य चीजें होती है गाइस, एक सोसाइटी, एक आपका स्टेटस होता है और एक रोल होता है, और उस रोल या भूमिका के आधार पर आपको कुछ स्तर प्रदान किया जाता है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि उस स्टेटस के आधार पर आपको कुछ रोल प्ले करना पड़ता है सोसाइटी में, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे आपका स्टूडेंट का रोल हो, चाहे टीचर का रोल हो, चाहे प्रिंसिपल का या कोई और मेंबर का। ठीक है, तो ये जो आपकी जो स्किल्स आप जब सीखोगे, तो आपके एनवायरनमेंट की सभी नीड्स जो है वो पूरी होंगी। आप अपने डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस के अनुसार, जब आप एक घर में एक बच्चे का रोल प्ले कर रहे हो, है ना, किड का रोल प्ले कर रहे हो, या फिर आप कक्षा में एक स्टूडेंट का रोल प्ले कर रहे हो, है ना, या पीयर ग्रुप में आप एक फ्रेंड के साथ हो, तो ये सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं जहाँ पे आपको अपना रोल प्ले करना है, वो सारी आप एक्टिविटीज को, अपने रोल को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आप प्ले कर पाओगे। ये सारी चीजें कौन सिखाएगा आपको, हॉलिस्टिक अप्रोच जो है इसको फोकस करती है। ठीक है, होलिस्टिक अप्रोच किस चीज को फोकस कर रही है, एक्टिविटीज और बच्चा दोनों को ध्यान में रख करके, ताकि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। यही रीजन है कि इस करिकुलम को हम लोग लाइफ सेंटर करिकुलम भी कहते हैं और अडेप्टेड करिकुलम भी कहते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आपके पूरे जीवन को फोकस करके
ओवरऑल हर तरफ से सारी चीजों का मिक्स लेकर के, ताकि आप एक सोसाइटी का जो है, आप एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर जो है, वो इफेक्टिव मेंबर जो है वो बन सके। ठीक है, इसीलिए इसको अडेप्टेड करिकुलम भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही छोटा सा सेशन था गाइस। आई होप कि ये अप्रोचेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। और अपकमिंग सेशन में गाइस हम लोग करिकुलम डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो ये सारे सेशंस आपको एग्जामिनेशन में बहुत ही मदद करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून विद द चैनल गाइस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। यदि आपको सेशन बेनिफिशियल लग रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।